सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुबह के लिए जो उसने हमारे जीवन में दिया। उस प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। और आज का हम डिवोशन देखेंगे और आज का हमारे डिवोशन का जो शीर्षक होगा वो हमारी बुलाहट, कैसी हमारी बुलाहट है और हम किस तरह से परमेश्वर के पीछे चल सकते हैं और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। तो आइए हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय वचन 26 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए हैं। वचन 27, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम किस प्रकार से बुलाए गए हैं। वचन बताता है कि परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। और हम देखते हैं कि हमारी बुलाहट, जब परमेश्वर हमको चुनता है, हमको बुलाता है, तो हमारी बुलाहट कोई साधारण बुलाहट नहीं है। हमारी बुलाहट कोई आसान नहीं है। लेकिन परमेश्वर क्या है, हमको चुनता है, क्योंकि वचन बताता है उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। तो हम देखते हैं कि हमारी बुलाहट क्या है। हम प्रभु यीशु मसीह में बुलाए गए हैं। हमारी कोई बुलाहट है वो साधारण बुलाहट नहीं है। हमें अपनी बुलाहट को समझना है कि क्यों परमेश्वर हमें उस स्थान पर लेकर आता है जहाँ पर हम परमेश्वर को जान पाते हैं, सीख पाते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि शैतान हमारी बुलाहट को नष्ट करने की कोशिश करता है। शैतान नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ हो। वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के साथ संगति करें, परमेश्वर के साथ फेलोशिप करें। क्योंकि वचन बताता है, पहला पत्रस 5:8 में लिखा हुआ है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि वह किसको फाड़ खाए। तो रियली शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के साथ संगति में बने। इसलिए हमें सचेत रहना है और परमेश्वर के साथ, उसके वचनों के साथ में बने रहना है। क्योंकि शैतान नहीं चाहता, वो इस ताक में रहता है कि वो कब किसको फाड़ खाए, किस पर हमला करे, और कोई भी विश्वासी परमेश्वर के समीप न जा पाए, कोई भी बच ना पाए। तो हम देखते हैं कि मैं 3 पॉइंट आपके बीच में शेयर करूँगा। पहला पॉइंट है, अपनी बुलाहट को पहचानो। हमें परमेश्वर के प्रति समर्पित होना चाहिए। हमें अपनी बुलाहट को पहचानना चाहिए। और हमें क्या करना है, जब हम अपनी बुलाहट को पहचानेंगे तो अपने आप को परमेश्वर के प्रति समर्पित करना होगा। क्योंकि कई बार संसार हमारे जीवन में लालच को दिखाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं संसार में, बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरीके की आवाज़ है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर की बुलाहट को पहचानना है। रियली हमें सीरियस होना है कि परमेश्वर ने क्यों मुझे चुना, क्यों मुझे अपनी महिमा के लिए बुलाया, इस्तेमाल होने के लिए बुलाया। और जब हम अब इस बुलाहट को हम जब पहचानते हैं तो हमें क्या करना है, अपने आप को परमेश्वर के प्रति संपूर्ण तरीके से उसको समर्पित कर देना है। क्योंकि संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं, लालच है, बहुत सारे कंपटीशन है, लेकिन परमेश्वर हमने क्या करता है, वो हमको चुनता है, वो हमें एक नया जीवन देता है। और हम देखते हैं कि इफिसियों 5:15 मैं पढ़ता हूँ, तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। तो हमें ये ध्यान देना है कि परमेश्वर ने हमें चुना है, और हमें ये भी ध्यान देना कि जब हमें कैसी चाल चलना है, किस तरह से हम चाल चलते हैं। क्या हम संसार की तरह चल रहे हैं? क्योंकि संसार भी बहुत सारी लालसाओं से भरा हुआ है, वो हमें बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है। लेकिन हमें ध्यान देना है कि हम किस तरह की चाल चल रहे हैं। यदि परमेश्वर ने जब हमको चुना है तो हमें रियली अपनी बुलाहट को पहचानना है और अपने आप को उस परमेश्वर के प्रति समर्पित करना है। और हम देखते हैं कि दूसरा पॉइंट हमारा जो है, अपने बुलाने वाले की इच्छा को जानो। हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर की मर्जी को खोजना है कि उसने हमें क्यों बुलाया है, किस लिए बुलाया है, उसके पीछे का मकसद क्या है। तो हमें उसके मर्जी को खोजना है कि परमेश्वर ने हमको चुना,
हमारे जीवन को चुना, हमारे जो स्वभाव था उसको बदला, और अब परमेश्वर हमसे क्या चाहता है तो हमें उसकी इच्छा को जानना है। हम देखते हैं कि नीति वचन 3:1 और नीति वचन 4:20 में कुछ इस प्रकार से मतलब लिखा हुआ है कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके वचनों को पढ़ें और उसके साथ संगति करें। हमें रियली उसकी इच्छा को जानना है। परमेश्वर ने जब अपने स्वरूप में हम मनुष्यों को बनाया तो वो सिर्फ यही चाहता था कि मनुष्य जो है उसके साथ फेलोशिप करे, उसके साथ संगति करे, उसके साथ बात करे। और आज भी परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम उसके साथ संगति करें, और परमेश्वर की इच्छा है। रियली में हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जिस सृष्टिकर्ता ने हमको बनाया है तो हमें उसकी इच्छा को जानने की ज़रूरत है, हमें उसके साथ संगति करने की ज़रूरत है, हमें उसके साथ बात करने की ज़रूरत है, हमें प्रार्थनाएं करने की ज़रूरत है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा को हमें जानना है, और हम देखते हैं कि हमें रियली में दीन होकर परमेश्वर के सम्मुख जाना है। कई बार हम ज़्यादा ज्ञानवान हो जाते हैं, कई बार हम ज़्यादा सीख जाते हैं, तो कई बार हमारे जीवन में कुछ घमंड जैसी समस्याएं आ जाती हैं। हम देखते हैं कि बाइबल में देखते हैं साउल और शिमशोन दोनों अपनी बुलाहट में गिर जाते हैं, क्योंकि वो नम्र नहीं थे, वो घमंडी थे। वो दोनों अपनी बुलाहट की उन्होंने परवाह नहीं करी। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा को हमें जानना है। जब परमेश्वर हमको चुनता है तो हमें रियली में सोचना है कि परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है, इसके पीछे का मकसद क्या है, और हमें अपनी बुलाहट को पहचानना है। और जब परमेश्वर हमको चुन लेता है तो हमें क्या करना है, उसकी इच्छा को भी जानने की ज़रूरत है। तो हम देखते हैं कि तीसरा पॉइंट जो है मैं आप लोग के बीच में शेयर करूँगा। तीसरा पॉइंट है, हमें अपने बुलाने वाले की इच्छा के अनुसार चलो। मतलब अपने बुलाने वाले की इच्छा के अनुसार चलो, हमें अपनी बुलाहट को परखना है, क्योंकि इफिसियों 5:10 में लिखा हुआ है, यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। तो हमें ये रियली में सोचने की ज़रूरत है, परखने की ज़रूरत है कि परमेश्वर को क्या भाता है, क्या चाहता है परमेश्वर हमारे जीवन से, क्या हम परमेश्वर को दे सकते हैं, क्यों परमेश्वर ने हमको चुना है, चुनने के पीछे का उसके इच्छा क्या है, उसका मकसद क्या है। तो वचन कहता है कि यह परखो कि यहोवा को क्या भाता है। क्या हम सच में परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं? जब परमेश्वर ने हमको चुना, जब उस संसार से निकाला और उसने हमें बुलाहट दी, तो क्या हम रियली में उसकी बुलाहट को जान पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं? क्या हम रियली में उसकी बुलाए जाने की इच्छा पर चल रहे हैं? तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हम रियली में परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। हमें सोचने की ज़रूरत है आज। तो हम देखते हैं कि गलातियों 2:20 और भजन संहिता 37:7 में हमें सिर्फ परमेश्वर के अनुसार चलना है। हमारा जो जीवन था वो पाप से भरा हुआ था, और पाप से कोई हमें नहीं छुड़ा सकता था, लेकिन सिर्फ परमेश्वर ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया कि हम बचाए जाएं। और आज वचन कहता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुसार चलना है। उसने हमको चुना और हमें उसकी इच्छा को जानना है और उसके इच्छा के अनुसार हमें चलना है, क्योंकि परमेश्वर ने हम मनुष्यों को इसीलिए बनाया था कि हम उसके साथ संगति करें, उसके साथ फेलोशिप करें और उसके साथ बातें करें। तो हमें रियली में समझना है, क्योंकि लूका 8:15 कहता है, पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन को सुनकर भले उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। तो हम अच्छी भूमि के हैं। परमेश्वर ने हमको उस संसार से चुना जो एक पाप भरा था। एक तरह से वो हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ों को गलत तरीके से पेश करता है, लेकिन परमेश्वर हमें क्या करता है, वहाँ से चुना, और चुनने के बाद हमें क्या करना है, उसकी बुलाहट को हमें जो है पहचानना है कि परमेश्वर ने रियली हमको चुना, उस संसार के पापों से हमें निकाला, और हमें क्या करना है, उसकी बुलाहट को पहचानना है, हमें उसके इच्छा को जानना है और अपने बुलाने वाले की इच्छा के अनुसार हमें चलना है। और वचन बताता है कि अच्छी भूमि के में जो वचन सुनकर उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। तो परमेश्वर की जब हम इच्छा को जानेंगे, जब हम उसकी बुलाहट को पहचानेंगे और जब उसके इच्छा के अनुसार चलेंगे, तो रियली में परमेश्वर हमें उस उत्तम स्थान देता है जहाँ पर बहुत सारे फल होते हैं, बहुत सारी
चीज़ें होती हैं और परमेश्वर के साथ हम रियली में संगति कर पाते हैं, परमेश्वर के साथ हम बातें कर पाते हैं, उसके साथ हम समय व्यतीत कर पाते हैं जब हम परमेश्वर के बुलाए जाने की इच्छा को जब हम जानते हैं। तो आज का मेरा डिवोशन यही था कि हमें रियली में सोचना है अपने बुलाए जाने की चीज़ों को। परमेश्वर ने हमको चुना, हमें उसके बुलाए जाने को पहचानना है, हमें उसकी इच्छा को जानना है, हमें उसकी इच्छा के अनुसार चलना है। तो आप सबों को जय मसीह की।